नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव फुल फॉर्म में हैं। चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या वहां उनका पूरा कुनबा हो, या फिर केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी की पूरी टीम, अखिलेश यादव हमले का कोई भी अवसर नहीं हाथ से जाने दे रहे हैं। राजनीतिक प्रहार का दौर बहुत बहुत तेज है और इसी क्रम में अब अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई, कोर्ट में कहूंगा, मोदी के छोटे भाई पर एक तीखा बड़ा हमला बोला है। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा मसला, वो मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन अखिलेश यादव का मोदी के अनुज, जिन्हें प्रधानमंत्री अपना छोटा भाई कहते हैं, उन्हें लेकर आरोप क्या है, सुनिए उसे आप, फिर मैं करता हूं आगे की बात। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। सुन भी लिया आपने और माजरा समझ भी गए होंगे। मसला और मामला उत्तर प्रदेश में जो कथा वाचन को लेकर एक जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है, उसी से जुड़ा हुआ है। और किसके बारे में बोल रहे हैं ये आपने सुन ही लिया। वो जो मध्य प्रदेश के छतरपुर में बाबा बागेश्वर, जो बागेश्वर धाम है, उसके पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर एक गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने लगाया है। और स्मरण होगा, अभी जब कुछ माह पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बागेश्वर धाम में जब आए थे, और जो ये जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, एक 200 करोड़ रुपए की लागत वाला कैंसर और अन्य असाध्य रोगों से जुड़ा एक अस्पताल अपने जो धाम है, क्षेत्र है, वहां बनाने जा रहे हैं, उसकी उन्होंने आधारशिला रखी थी मोदी जी ने। और साथ में ये जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है, उन्हें अपना छोटा भाई बताया था और ये भी कहा था कि उनके विवाह में भी वो पहुंचने वाले हैं, और विवाह के अलावा जब ये अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा तब उसका फीता काटने भी आएंगे। खैर, अब ये जो बाबा बागेश्वर हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, ये वैसे बहुत विवादों में रहते हैं और इनके जो बोल हैं, इनके जो बयान हैं, उन्हें लेकर कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न होते रहते हैं और विरोधी जो है उन्हें निशाने पे लेते हैं। और ये जो मसला है, मामला है, जो कथा वाचन हुआ है, जो मसला है उत्तर प्रदेश का, उसे लेकर देश भर में राजनीति गरमाई हुई है, गर्म है। और वहां उत्तर प्रदेश में योगी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कैसे कंडेम्ड कर रहे हैं, उनकी टीम कैसे कंडेम्ड कर रही है, और एक तलवारें खिंची हुई हैं। तलवारें तो वैसे सतत खिंची ही रहती हैं। तो वही जो मसला था, जहां यादवों ने कथा पढ़ी थी और उसके बाद जो ब्राह्मण समाज जिनके यहाँ कथा पढ़ी जा रही थी, उसको लेकर पूरा विवाद आपके मालूम है, आपको विज्ञ हैं आप, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसे लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान आया था, क्योंकि अखिलेश यादव जमकर उस पर सरकार को आड़े हाथों ले रहे थे, कह रहे थे कि ये किस तरह की प्रवृत्ति है, प्रक्रिया है। तो इसी को लेकर कहीं सलाह दी थी। ये जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उत्तर प्रदेश का जो पूरा मसला मामला कथा से जुड़ा था, उसमें वे भी कूदे थे, विवाद में आए थे, और उन्होंने मशविरा दिया था कि इस पर राजनीति न की जाए। और उनके निशाने पे अखिलेश यादव थे, उनका भारतीय जनता पार्टी के प्रति झुकाव सर्वविदित है। तो कहीं उन्हें निशाने पे लेते हुए तमाम जो सलाह मशविरे दे रहे थे, सुनिए उसे भी आप, क्या कहा था धीरेन्द्र शास्त्री ने, फिर मैं करता हूं और आगे की बात। किसी कथावाचक का सिर की चोटी काटी गई, शायद उत्तर प्रदेश की घटना है, उस पर राजनेता अपनी रोटी सेक रहे, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे। एक बात हम आज भिवंडी के इस मठ के, बागेश्वर सनातन मठ के मंच से घोषणा करके कह रहे, जातियों की राजनीति करोगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। तो आपने धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान सुन लिया। इसी बयान के बाद अखिलेश यादव मुखर हुए हैं और उन पर गंभीर किस्म के आरोप लगा दिए हैं। कहा है कि उनकी फीस तो 50 लाख रुपए एक कथा की है, कोई गरीब आदमी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से कथा कैसे करा सकता है। और अंडर द टेबल जो लेन देन की बातें, आरोप भी लगाए हैं अखिलेश यादव ने। और इसके बाद हड़कंप मच गया है। अभी
जो ये धीरेन्द्र शास्त्री, इनका बयान, इनका वक्तव्य, इनकी कोई प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आई, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी मैदान में कूद पड़ी। बीजेपी वैसे भी हम देख या पा रहे हैं कि चाहे राहुल गांधी कोई सवाल खड़ा करें, यदि वो सवाल खड़ा करते हैं तो बीजेपी जीती, जब वो चुनाव आयोग से सवाल करते हैं तो फिर देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, राहुल गांधी के आलेख के जवाब में आलेख लिखते हैं, प्रतिक्रियाएं आती हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसा इस मामले में है कि अखिलेश यादव का निशाना तो जो था वो बाबा बागेश्वर, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर स्वयं को कहते हैं, जिनको लेकर बहुत सारे विवाद हैं और उनको बहुत कंडेम किया जाता है, आरोप लगाए जाते हैं, कोई ढोंगी बाबा कहता है, और जो अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज हैं, उन्होंने तो नामालूम क्या क्या कहा है। उत्तर प्रदेश में जब महाकुंभ में जो घटना हुई थी उसको लेकर जब इनका बयान था, उस पर उन्होंने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी थी। खैर वो सब अलग है, लेकिन अभी जो मसला मामला है जिस पर कहीं इनकी धीरेन्द्र शास्त्री की प्रतिक्रिया तो नहीं है, ये मोदी के छोटे भाई, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया आ गई है। अखिलेश यादव के बयान के बाद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक तल्ख और तीखा बयान दिया है, और उस बयान के जो भाव हैं, वो मीडिया में बयान हमने देखा है जिसमें कहीं अखिलेश यादव को पूनावाला आड़े हाथों ले रहे हैं, और उस जो बयान है उसका भाव कुछ इस प्रकार है। वो कहीं फरमा रहे हैं पूनावाला कि अखिलेश यादव सनातन विरोधी हैं, समाजवादी पार्टी नहीं, वे सनातन विरोधी पार्टी के मुखिया हैं। साथ में वे ये भी कह रहे हैं कि सनातन का अपमान उनकी पार्टी के वोट बढ़ाता है, इसलिए वे साधु संतों का अपमान करते हैं और मठाधीश बताते हैं उन्हें और पाप करते हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। और साथ में पूनावाला ये भी कहीं चुनौती दे रहे हैं अखिलेश यादव को कि अखिलेश यादव सनातन और हिंदू धर्म की तो बहुत अपमानित करते हैं, उनके बारे में तो कई बयान देते हैं, लेकिन वे इसी तरह के बयान इस्लाम या ईसाई धर्म के जो धर्मगुरु हैं, जो कहीं गलत करते हैं, उनका कार्य व्यवहार अनुचित होता है या उनकी जो कार्रवाइयां होती हैं वो उंगली उठाने लायक होती, तब वो ऐसे बयान देकर दिखाएं। फिर वो कहते हैं कि ऐसा बयान कभी भी अखिलेश यादव नहीं देंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि इस तरह के बयान दिए गए तो फिर समाजवादी पार्टी के वोट कम हो जाएंगे। और अखिलेश यादव तो अपने अंदाज में है, और मध्य प्रदेश वैसे भी उनके लगातार अभी निशाने पर है। अभी जब यही सब विवाद चल रहा है, जो ये कथा से जुड़ा विवाद है जिस पर बहुत बवाल हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर ये खबरें अब लगातार आ रही हैं, एक नेशनल न्यूज बन चुकी है, नेशनल मीडिया। और जो गोदी मीडिया वो तो अपने हिसाब और अपने मान से कर रहा है, लेकिन जो हम सभी के प्लेटफॉर्म है उसको लगातार बता रहे हैं कि कैसे तिलमिलाई हुई है बीजेपी, कैसे तिलमिलाए हुए हैं भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए भक्त और अंधभक्त लोग। इन सब के बीच जब हुआ था तो इसके पहले अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी चुनौती दी थी कि वो आए उत्तर प्रदेश, और वो जो दोनों हैं, चाहे वो यादव पक्ष है या जो ब्राह्मण पक्ष है, दोनों से मिले, मुलाकात करें, सुने उनको, वो यादवों के नेता बनते हैं, यदुवंशी है वो एक मसला मामला था। और कुल मिलाकर ये जो विवाद है थमने का नाम नहीं ले रहा है, और जब इस विवाद में कूदे थे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उनको एक तीखा, एक तल्ख जवाब दिया गया है अखिलेश यादव की ओर से। और जैसा मैंने कहा कि अभी इंतजार है हमें कि जो बाबा बागेश्वर हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, लेकिन हाँ, कुल मिलाकर इस विवाद का अभी अंत होता नजर नहीं आ रहा है। इस वीडियो में इतना ही। इस मामले से जुड़ा और आगे जो अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आपकी अपनी क्या राय है जो अखिलेश यादव ने ब्लेम किया है, और सचमुच में ये जो कथाकार हैं, जो ये सब वीवीआईपी, और ये तो मोदी जी के अनुज है, मोदी जी ने छोटा भाई कहते हैं, तो क्या इनसे कथा कराना आसान है? ये कर सकते हैं कथा? और बहुत सारे ऐसे बाबा और इस तरह के घूम रहे हैं जो कथाकार हैं, उनकी कथाओं की कीमत क्या है? और वो जो अंबानी के यहाँ कथा करेंगे या ऐसे जो बड़े बड़े लोग हैं उनके यहाँ जाने वालों को लेकर यदि, तो अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा है गलत क्या कहा है, यदि गलत है या सही नहीं है तो आप अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।